Chapter 1, Numbers, Quantification and Numerical Applications. This is Rupa Guha and we are doing Important Questions Part 2. I have already uploaded 3 videos from this chapter. In my last video, I have done last few concepts of this chapter, and related with those concepts, I'll be discussing a few important questions from this chapter. So let's get started. Question 1, it says if a man rows 32 kilometers downstream and 14 kilometer upstream in 6 hours each, then the speed of the stream is A part 2 kilometers per hour, B is 1.5 and so on. So 4 options are there with us, and this is a 1 marker question from 2023. So इसमें क्या क्या चीज दे रखा है? 32 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम गया, 14 kilometers upstream gaya, and that in 6 hours each. Each is very important. So let's get started with the solution. इसमें हमने क्या लिया? Let the speed of the boat be x kilometers per hour and the speed of the stream be y kilometers per hour, जो हम usually लेते हैं. Downstream speed, we know that it is x plus y, and the upstream speed it will be x minus y. ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज किया. डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को ऐड, डाउनस्ट्रीम की वैल्यू हो गई x प्लस वाई एंड अपस्ट्रीम की वैल्यू हो गई x माइनस वाई. नाउ द कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू यूज हियर इज इक्वल्स टू टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. सो 32 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 6 दे रखा है. इससे मेरा पहला इक्वेशन आ गया, दैट इज एक्स प्लस वाई इज 32/6. लोएस्ट टर्म में किया तो x प्लस वाई की वैल्यू 16/3 आया. सिमिलरली अपस्ट्रीम के लिए देखेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 6. सो लोएस्ट टर्म में करने के बाद x माइनस वाई की वैल्यू 7/3 आया. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो. एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, राइट? So 2y will be equals to 16 minus 7/3. Y की वैल्यू 3/2 आ गया. So y is 1.5 kilometers per hour. Correct answer is your B part. Let's get started with the question 2. So it says that in a 100-meter race, A can give B a start of 10 meters and can give C a start of 28 meters. In the same race, B can give C a start of how much? So A, B, C, D. 4 options are there with us. It is a 1 marker question. Sample question paper 2025. इस साल का sample question paper से question ही उठाया मैंने. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने रेसेस एंड गेम्स में देखा था कि स्टार्ट का मतलब क्या होता है. सो लेट्स यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर. सो व्हेन ए कवर्स 100 मीटर, जब ए ने 100 मीटर को कवर कर लिया तो बी कहाँ पे है? 90 मीटर पे, और सी कहाँ पे है? 72 मीटर. बिकॉज कैसे आया 90? मैंने 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 90 आया, एंड 100 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया तो 72 मीटर्स आया. सो ए के रेस्पेक्ट में हमने बी और सी का कहाँ पे है वहां निकाल लिया. अब लेट्स सी, बी और सी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है? सो थर्स व्हेन बी कवर्स 90 मीटर, सी कवर्स 72, ये हमने देख लिया. अब हम क्या निकालेंगे? बी जब 100 मीटर कवर करेगा तो सी कितना? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स. 72/90 इंटू 100 कट के हमारा 80 मीटर्स आया. तो 80 मीटर्स पे जब बी ने 100 मीटर कवर कर लिया तो सी कहाँ पे खड़ा है? 80 मीटर पे. तो बी ने उसको कितने मीटर्स का स्टार्ट दिया? 100 minus 80, that is 20 meters. So the correct option is option B. So let's get started with the third question. ये भी हमारा किस में है? फर्स्ट टॉपिक जो था हमने बोट्स एंड स्ट्रीम से लिया मैंने ये क्वेश्चन. Person can row a boat along the stream of the river at 10 kilometers per hour and against the stream in 6 kilometers per hour. What is the speed of the stream flow? 4 options are there with us. This is a 1 marker question. Sample question paper 2023 का है. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे. सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है?
विच इज 10 किलोमीटर्स पर आवर. यू की वैल्यू दे रखी है. अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? इट इज अपस्ट्रीम स्पीड इज v 6 किलोमीटर्स पर आवर दे रखा है. तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी, हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला देखा था, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं. u माइनस वी बाई 2, सो 10 माइनस 6 बाई 2, सो इट इज 2 किलोमीटर्स पर आवर. सो दैट इज द फाइनल आंसर. सो ये ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है. लेट्स मूव ऑन विद द फोर्थ क्वेश्चन. अब ये कौन सा क्वेश्चन है? सिस्टर्न्स एंड पाइप से लिया ये वाला क्वेश्चन. अ पंप कैन fill a tank with water in 2 hours. Because of leakage, it takes 7/3 hours to fill the tank. How much time will it take for the leakage to drain all the water in the full tank? इसका मतलब क्या है कि हमारा टैंक फुल है और दो चीज़ें एक्टिव है यहाँ पे. एक जो है पंप पानी भर रहा है, दूसरा लीकेज पानी निकाल रहा है. सो दिस इज अ 2 marker question from sample question paper 2024. So let's see the solution. So हमने क्या ले लिया कि टैंक को भरने में या टैंक को खाली करने में हमें टाइम लग रहा है x hours. So time taken by the leak to drain all the water in the full tank भी x hours ले लिया. Now part of the tank जो fill किया है filled by the pump in 1 hour will be 1/2, क्योंकि 2 hours में वो पूरा भर रहा है. एंड द पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन बाय द लीकेज इन 1 hour विल बी 1/x, क्योंकि हमने x टाइम पे लिया है जिसमें वो खाली कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दी लॉ क्या हो जाता है, जो हम इसको वर्कआउट करते हैं कैसे करके, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या कर देंगे? टैंक फिल कर रहा है, लीकेज खाली कर रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/x विल बी इक्वल्स टू 1/7/3. इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/7 आ जाएगा. फिर उसके x सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कर देंगे. सो द टाइम टेकन बाय द लीक टू एम्प्टी द फुल टैंक इज 14 आवर्स. क्योंकि 1/14 आया, सो x की वैल्यू क्या हो गई? 14 आवर्स. Okay students, so let's get started with the next question, that is question 5. Boats and stream से लिया हुआ है क्वेश्चन मैंने ये. A person can row a boat at 5 kilometers per hour in still water. It takes him thrice as long to row upstream as to row downstream. Find the rate at which the stream is flowing. This is the 3 marker question from 2023. So फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है. इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सबसे पहले इसको देख लेते हैं. टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई. और हमें ऑलरेडी क्या क्या दे रखा है मैंने पहले ही बताया, उसको सबसे पहले जॉट डाउन करेंगे क्या क्या दे रखा है. तो x जो स्पीड ऑफ द बोट है वो है 5 किलोमीटर्स पर आवर दे रखा है. मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो कि y है वो निकालना है. और ये दे रखा है थ्राइज लॉन्ग है, तो 3:1 का रेशियो ऑलरेडी हमें दिख रहा है ये. ठीक है, सो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए. 3/1 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को एक तरफ लेके गए तो y की वैल्यू 2.5 आया. सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर्स पर आवर. सिंपल एंड ईजी था एंड बिल्कुल फॉर्मूला ड्रिवन था. सो वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया. आप यू कैन गो एंड चेकआउट माई कॉन्सेप्ट वीडियो, इसमें ये सारे फॉर्मूलेज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं. ये पाइप्स एंड सिस्टम्स से क्वेश्चन है. पाइप्स A, B, C कैन फिल अ टैंक इन 30, 60 एंड 120 minutes respectively. Pipes B and C are kept open for 10 minutes and then pipe B is shut while pipe A is opened. Pipe C is closed 10 minutes before the tank overflows. मतलब पानी भरने से just 10 मिनट पहले पाइप C को बंद कर दिया. How long does it take to fill the tank? So this is a 3 marker question, sample question paper 2024. Solution देख लेते हैं फटाफट. सो सबसे पहले तो चीज़ ले लिया कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक भी x मिनट्स. तो A कितनी देर ओपन था? शुरू के 10 मिनट के बाद हमने A को ओपन किया था. सो A इज ओपन फॉर x माइनस 10 मिनट्स के लिए. B कितनी देर ओपन था? B वॉज ओपन फॉर 10 मिनट, शुरू के 10 मिनट ओपन था. और C कितनी देर ओपन था? उसको हमने लास्ट 10 मिनट्स में बंद कर दिया था. सो x माइनस 10. सो वी हैव जॉटेड डाउन कितनी देर कौन सा पाइप काम किया.
फाइन। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं कि ए को 30, बी को 60 और सी को 120 मिनट्स लगता है। तो वर्क डन बाई पाइप ए इन x माइनस 10 मिनट्स में कितना काम किया, 1/30 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा। सो x माइनस 10/30 कर लिया। ठीक है, फिर पाइप बी ने कितनी देर काम किया था, 10 मिनट्स में। सो उसको कर क्या करेंगे, 1/60 इंटू 10 कर देंगे, दैट इज 1/6। और सी का इन x माइनस 10 मिनट्स विल बी 1/120 इंटू एक्स माइनस 10। अब इन तीनों की वैल्यूज हमने निकाल ली और हमें ये पता है कि तीनों ने मिलके क्या करा, इन तीनों ने मिलके पूरा टैंक को भर दिया। सो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसको एलसीएम ले लीजिए, 120 कर लीजिए, इसको प्रॉपरली सॉल्व करिए एंड नॉर्मल सॉल्यूशन है एल्जेब्रिक इक्वेशन का जैसे सॉल्व करते हैं। सो फाइनली लैंडेड विद द आंसर x इक्वल्स टू 30। सो टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज 30 मिनट। जब तीनों ने साथ में काम किया, मतलब ए बाद में आया, बी और सी ने पहले किया, लाइक दैट। फाइन। So this was a very good question and just see how we have done the, ये सारे concepts मैंने already discuss कर रखे हैं हमारे concept video में। So let's get started with the question 7. In a 1000-meter race, that is 1 kilometer race, A, B, C get gold, silver and bronze medals respectively. If A beats B by 100 meter, B beats C by 100 meter, then by how many meters does A beat C? ये हमें क्वेश्चन निकालना है एंड इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2023। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं व्हेन ए हैज कवर्ड 1000 मीटर। ठीक है, तो बी ने कितना कवर किया, उसने बीट किया बी को 100 मीटर से, तो 1000 माइनस 100 कर दिया, मतलब जब ए ने 1000 मीटर कवर किया, बी ने 900 किया। अब जब बी ने 1000 किया, बी ने सी को बीट किया कितने, 100 मीटर से, तो अगेन सी ने भी 900 मीटर किया। सो व्हेन बी हैज कवर्ड 900 मीटर, यूनिटरी मेथड यूज किया जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। सी हैज कवर्ड हाउ मच, 900 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 900, दैट इज 810 मीटर। तो अब बीच करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 में से हम माइनस कर देंगे। सो ए बीट सी बाई 1000 माइनस 810, दैट इज 190 मीटर। 3 मार्कर के लिए थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट बड़ी अच्छी बात है कि हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं विद दिस सिंपल क्वेश्चन। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन 8। ये पाइप्स एंड सिस्टम से अगेन है। A cistern has 3 pipes A, B, C. Pipe A and B are inlet pipes, whereas C is an outlet pipe. Pipe A and B can fill the cistern separately in 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the completely filled cistern in 1 hour. If pipes A, B, C are opened in order at 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. respectively, at what time will the cistern be empty? कितनी देर में सिस्टर्न एम्प्टी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेट्स इट इज अ 5 मार्कर फ्रॉम 2024। सो मैंने एक 5 मार्कर क्वेश्चन उठाया था। सो सी इसका सोल्यूशन एक आराम से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो वही हम यूज करेंगे, पाइप्स एंड सिस्टर्न वाला, विच यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो इसमें चीजें आप आराम से देखिएगा कि 5 to 7 a.m. 5 a.m. to 7 a.m. Pipe A was opened for 2 hours, ये था। ठीक है, pipe and pipe B was opened for 1 hour. तो part of the cistern filled till 7 a.m. is कितना भरा, पाइप A 2 घंटे और पाइप B 1 घंटा। सो 1/3 इंटू 2 कर दिया और 1/4 लिख दिया। सो टोटल क्या आ गया, 11/12। मतलब पूरा टैंक आपका भरा नहीं है। गॉट द कॉन्सेप्ट इन दिस पार्ट, पूरा टैंक भरा नहीं है, सिर्फ 11/12 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड, राइट। नाउ आफ्टर 7 a.m. तीनों पाइप्स को खोल दिया। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगा, सोच रहे हैं इसके 7 बजे के बाद हमें कितना टाइम लगा। सो लेट्स टेक दैट टाइम एज टी आवर्स। तो तीनों साथ काम कर रहे हैं। अब लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट कौन काम कर रहा है, एम्प्टी होने वाला पाइप, सिस्टर्न सी इज वर्किंग। तो सारों को एक साथ कर लिया, 1 माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है और बाकी 2 भर रहे हैं, तो
उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4। कितनी देर तक काम किया इन तीनों ने मिलके? टी आवर्स तक। और क्या किया इसको? 11/12 को खाली करना था। So that is I equated this with 11/12 and after simplification LCM ले लीजिएगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। जब सिंप्लीफाई करा तो आपने देखा t की वैल्यू आई 11/5 आवर्स। ऐसा जब क्वेश्चन आए तो मेक श्योर दैट यू आर कन्वर्टिंग दिस इनटू बोथ फॉर्म्स में करिएगा, आवर्स एंड मिनट्स दोनों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो ये 2 आवर्स 1/5 मिनट 1/5 इंटू 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 मिनट्स आ जाएगा। थर्ड द सिस्टर्न विल बी एम्प्टी एट कब हो जाएगा? 7 AM। लास्ट हमारा टाइम हमने कहाँ से कैलकुलेट किया था? 7 AM। 7 AM के बाद आप ऐड कर दो 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स, सो 9:12 AM में हमारा जो सिस्टर्न है खाली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये केस स्टडी उठाया मैंने। सो दिस इज क्वेश्चन again from pipes and cisterns. So you see pipes and cisterns are contributing a lot in your board examination, so make sure that you have a good hold on that concept. Okay, an overhead water tank has 3 pipes A, B and C attached to it. The inlet pipes A and B can fill the tank independently in 15 hours and 12 hours, and the outlet pipe C alone can empty a full tank in 20 hours. So time याद रखिए, ए और बी को 15 और 12 लग रहे हैं और सी को 20 लग रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस एबव इंफॉर्मेशन, आपको पता ही है ना कि 4 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस होते हैं और थर्ड पार्ट के और में होता है, राइट? सो इसका भी वैसे ही है। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टेक 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? तो ये 4 मार्कर सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 से उठाया मैंने ये क्वेश्चन। सो पहला वाला पार्ट जो है इसका क्या पूछ रहा है, लेट्स हैव अ लुक। फॉर अ रूटीन क्लीनिंग ऑफ द टैंक नीड्स टू बी एम्प्टीड इफ pipes A and B are closed at the time when the tank is filled to 2/5 of its total capacity, how much will tank C take to empty the tank completely? ये 1 मार्कर था। सो आप टैंक पूरा नहीं भरा है। कितना टैंक भरा है? 2/5 ऑफ द टैंक भरा हुआ है। सो पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड, सबसे पहले सी को एम्प्टी करना है इसको। तो सी को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगता है? 20 आवर्स लगता है। सो 1 आवर में ये कितना काम करेगा स्टूडेंट्स? 1/20। सो टैंक कितना भरा हुआ है? 2/5। 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 1/20। सो दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आया? 2/5 इंटू 20। सो काट के आया 8 आवर्स में ये टैंक फुल्ली एम्प्टी हो जाएगा। ओके फाइन। सो अब सेकेंड वाले पार्ट पे चले जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल कंप्लीटली इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली? एक साथ सारे पाइप्स खोल दिए। तो पाइप ए को लगता है 15 आवर्स लगता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड 1/15। पाइप बी को लगेगा 1/12 एंड पाइप सी को लगेगा 1/20। तीनों को साथ में कर लिया और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऐड कर देंगे 1/15 और 1/12 को, और पाइप सी क्योंकि आउटलेट था तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो -1/20 हो गया। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गॉट? 60/6, दैट इज 10 आवर्स। सो इसको पूरा पाइप्स को काम करने, ऑल पाइप्स आर ओपन, तो इसको एम्प्टी करने में इतना टाइम लगा। एम्प्टी टैंक को फिल करने में 10 आवर्स लगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, और में होता है यूजुअली हमारा केस स्टडी। सो ऑन अ डे पाइप्स ए बी एंड सी आर ओपन इन ऑर्डर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने एक क्वेश्चन पीछे भी देखा था। एट 5 AM, 8 AM एंड 9 AM रिस्पेक्टिवली टू फिल द एम्प्टी टैंक। मतलब खाली है मेरा टैंक, उसको भरने के लिए इस ऑर्डर में हमने चीज़ें ये करी, खोली। इफ in how many hours will the tank be filled completely? This is again a 2 marker. लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है यूजुअली 2 मार्कर होता है। सो आफ्टर 5 AM के बाद क्या क्या सिनेरियो हुआ? लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली बी T आवर्स। मुझे 5 AM के बाद मुझे T आवर्स लगे। तो A पाइप इज ओपन फॉर T आवर्स, B कितने देर में? 3 घंटे बाद खुला, सो T-3 आवर्स,
एंड सी खुला 4 घंटे बाद, सो t माइनस 4 आवर्स। तीनों को मैंने क्या कर दिया, टाइम को 1/15, 1/12 और 1/20 के साथ रेस्पेक्टिवली टाइम को ये कर दिया, मल्टीप्लाई करके ए और बी को ऐड करा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। एंड फिर एलसीएम लेना है। सो क्या चीज़ आया, t/15 प्लस t माइनस 5/12 माइनस t माइनस 4/20 इक्वल टू, पूरा काम हो गया, मतलब 1 है ये, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लिया और नॉर्मली हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया t इक्वल्स टू 10.5 आवर्स। तो 5 बजे के बाद हमें कितना घंटा लगा, 10.5 आवर्स लगा। और इसी का और पार्ट भी देख लेते हैं। गिवन दैट द टैंक इज हाफ फुल, मतलब टैंक हमारा पूरा नहीं भरा है, 1/2। ओनली पाइप C is opened at 6 AM to empty the tank. After closing the pipe C and an hour's cleaning time, the tank is filled completely by pipes A and B together. What is the total time taken in the whole process? तो क्या सिनेरियो हुआ, ये टैंक मेरा आधा भरा हुआ है, फिर पाइप सी को ओपन किया 6 बजे खाली करने के लिए, उसको फिर उसके बाद जब खाली हो गया फिर उसको क्लीनिंग किया, फिर उसको ए एंड बी को ऑन किया जिससे कि वो पाइप भर जाए। तो ये पूरा काम करने में हमें कितना टाइम लगा, वी हैव टू एनालाइज दिस। फाइन, so let's get started with this question. Time taken by pipe C to empty a full tank is 20 hours लगता है। सो आधा हमारा टैंक भरा हुआ है तो कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लगे। क्लीनिंग टाइम कितना लगा, 1 घंटा। और फिर अब मुझे भरने का टाइम देखना है, ए और बी दोनों मिलके भर रहे हैं, तो भरने में मुझे कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू सी दैट। सो 1/15 एंड 1/12 का रेसिप्रोकल चाहिए हमें ये। सो ऑल टुगेदर सॉल्व करने के बाद 60/9, 20/3 आवर्स आ गए। अगेन एज आई टोल्ड यू, हमेशा जब भी ऐसा आता है तो इसको मिनट्स एंड आवर्स में चेंज कर लीजिएगा। सो 6 आवर्स 40 मिनट्स होगा। तो टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगा, सबसे पहले सी को खाली करने में 10 घंटे लगे, क्लीनिंग में हमें 1 घंटा लगा और फिर वापस भरने में 6 आवर्स 40। सो टोटल टाइम टेकन इज 17 hours 40 minutes. So students, you can see that we have taken a lot of questions from this chapter. I have made four videos, 2 videos for important questions and 2 for concepts, and we have covered enough questions. So I hope this video was very helpful for you. So if you like my videos, please share and subscribe. That is all for today. See you with my next video. Bye-bye.